नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा IAS एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है मेरे साथियों। आपका यूपीएससी का जो एग्जाम है वो 24 मई 2026 को होने जा रहा है। यूपीएससी के एग्जाम के साथ साथ में हमें जो रणनीति है वो इस प्रकार से बनानी है कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को इस प्रकार से तैयार करना है कि हम 220 दिन के अंतर्गत उस सिलेबस को पूरा निचोड़ निकाल दें। तो आज की क्लास के अंतर्गत आपके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और इस क्लास के अंतर्गत आपको सभी चीजें पता चल जाएगी कि यूपीएससी की कंप्लीट जो तैयारी 220 दिन के अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपके सामने अपना सिलेबस है, यानी कि पेपर नंबर फर्स्ट जो आपका होगा वो जनरल स्टडी का जो पेपर होता है। इस जनरल स्टडी के पेपर की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके कितने अंकों का होता है, कितने नंबरों का होता है, सबसे पहले ये समझिएगा। सामान्य अध्ययन का यानी कि जिसको अपन बोलते हैं जीके वाला पेपर, जो पहला पेपर आपका होगा, ये पेपर आपका जो है यानी कि इसके अंतर्गत कुल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है, तो कुल क्वेश्चन तो आपके 100 होते हैं और नंबरिंग की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको जो समय मिलेगा वो केवल 2 घंटे का मिलेगा। समय कितना मिलता है? मात्र 2 घंटे का समय मिलेगा। तो इसलिए आपको विशेष तौर पर ये बात ध्यान में रखनी है कि 2 घंटे के अंतर्गत ही आपका जो ये सिलेबस है उसको किस प्रकार से हम कंप्लीट करें। सबसे पहले मैं सामान्य तौर पर आपको सिलेबस दिखा देता हूं एक बार। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है जिसके अंतर्गत आपके करंट अफेयर्स यानी कि सामाजिक घटना आपके सामने है। दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आपके सामने जो है भारत का इतिहास है, जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों काल आपके शामिल है। अगला जो आपके सामने है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी कि स्वतंत्रता के समय की जो भारत है उस समय की इतिहास आपको देखना है। इसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं तो इसके अंतर्गत आपका भारत और विश्व का भूगोल रहेगा। इसके बाद में भारत की राजनीतिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था यानी कि संविधान, पंचायती राज इत्यादि जो चीजें रहेगी, जहां से संविधान का निर्माण होगा, यानी कि जहां से आपके अधिनियमों की शुरुआत होती है, वहां से लेकर आपके पंचायती राज तक का जो पूरा जो सिलेबस है उसमें कंप्लीट आपको ये सिलेबस में देखना है। अगली बात देखिएगा, अगला जो टॉपिक है इसमें आपके आर्थिक और सामाजिक विकास आएगा। अतः इसके अंतर्गत आपकी सतत विकास योजनाएं देखेंगे, गरीबी और समावेश और विकास इत्यादि जो चीजें हैं इनके द्वारा, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में बात करेंगे। अगली वाली बात देखिएगा, इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण परिस्थिति यानी कि एनवायरमेंट से संबंधित है, जैव विविधता देखेंगे और जलवायु देखेंगे। और इसके बाद में आपका अन्य जो टॉपिक रहेगा इसमें अपन जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के बारे में हम देखेंगे। ये कंप्लीटली आपका यूपीएससी का फर्स्ट पेपर आपका जो होने वाला है उसका आपका कंप्लीट सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं जिस प्रकार से, तो देखिएगा इसके अंतर्गत आपको एक चीज विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है। एक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है विशेष तौर पर कि भाई साहब, पेपर जो आपका सेकंड होने वाला है, पेपर जो सेकंड होगा ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। वो तो फर्स्ट पेपर था जिसमें आपको मैंने 7-8 यूनिट आपको मैंने बताई कि इनका अपन को कंप्लीट रूप पर अध्ययन करना है। अगली वाली जो यूनिट आपके सामने होने वाली है ये आपका सीसेट पेपर का होता है। इसके अंतर्गत आपके जनरल स्टडी पेपर सेकंड के नाम से जाना जाता है, जो आपका एग्जाम होने के बाद में जैसे ही आपका पहला पेपर होगा उसके आपके थोड़ी देर बाद में यानी कि 1 घंटे या 2 घंटे का गैप आपके बीच में रहेगा। 2 घंटे बाद में आपका सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर में क्या होता है, इसमें आपके सामने जो पेपर आने वाले हैं इस पेपर के अंतर्गत आपके प्रश्नों की जो संख्या रहेगी यानी कि क्वेश्चन ऑफ मार्क्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आपके क्वेश्चन होते हैं 80 प्रश्न रहेंगे और अंक आपको यहां पर जो मिलेंगे नंबर वो आपको 200 नंबर मिलेंगे। और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो समय रहेगा वो आपके 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये पेपर आपका केवल क्वालिफाइंग होता है, मतलब 33% अंक आपको लाना अनिवार्य है। और इसके अंतर्गत जो आपकी विषय रहते हैं वो विषय आप देख लीजिएगा। एक विषय रहता है जिसमें आपको समझ बूझ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसको अपन कंप्रेसिव बोलते हैं। और दूसरा वाला जो टॉपिक है उसमें आपके आपसी संबंध और तार्किक विश्लेषण अर्थात रीजनिंग की जो बात करते हैं वो आपका रीजनिंग वाला पार्ट इसके अंतर्गत होता है। अगला आपको निर्णय लेने की और समस्या का समाधान करने की जो क्षमता होती है उससे संबंधित आएगा। अगला आपकी मानसिक योग्यता के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि मेंटल प्रशिक्षण की बात जो अपन करते हैं, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे अपन। इसके बाद में गणितीय क्षमता यानी कि कक्षा 10 तक की जो मैथ होती है वो आती है। और एक आपके आती है इकोनॉमिक्स के बेस पे डाटा व्याख्या। तो ये आपके लगभग आपके 6 से टॉपिक जो आपके सामने हैं, ये लगभग 6 टॉपिक आपके जो है सीसेट वाले पेपर के अंतर्गत आपको जो है क्या लाना होगा, यानी कि पासिंग मार्किंग लाना होगा। पासिंग मार्किंग लाने के लिए आपको केवल मात्र 33% लाना है। अब देखिएगा ये तो आपका सिलेबस हो गया ऊपरी सिरे से। अब अपन बात करते हैं डिटेल से सिलेबस के बारे में कि डिटेल से किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। पहला वाला जो आपका पेपर होगा इसमें आपको अंक 200 मिलेंगे, प्रश्न 100 मिलेंगे, 2 घंटे का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान में बिठा लेनी है। देखिएगा इसके अंतर्गत अपन डिटेल से बात करते हैं तो इसमें सिलेबस में क्या क्या चीजें दे रखी है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं सबसे पहले।
क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं और एग्जाम में आप सबसे ज्यादा दिक्कत इसी के अंतर्गत खड़ी हो जाती है आपके सामने। तो पहली बात ये समझिएगा कि आपके करंट अफेयर्स वाला जो डाटा है इसके अंतर्गत आपको ये बात देखनी है कि भारत और विश्व के भूगोल की महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। अगला आपके साथ में अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन है उस अंतरराष्ट्रीय संगठनों को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी बात, महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक की जो रिपोर्टें आती है, इंडेक्स आती है, उसको आपको अध्ययन करना है। अगली बात, भारत की सरकार के द्वारा नई जो योजनाएं लागू की जाती है वो भी आपको करंट में पढ़नी है। साथ में आपके प्रमुख व्यक्तित्व और पुरस्कार, खेल और वैज्ञानिकों की खोज जो अभी वर्तमान समय में चल रही है उनको आपको देखना है। अब देखिएगा करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या होता है, सबसे मेन बात यह है करंट अफेयर्स का जो पार्ट रहता है इसमें आपको पढ़ना कहां से लेकर कहां तक है। अब कई सारे विद्यार्थी देखते हैं कि 2022-23 की करंट अफेयर्स पढ़ने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको ये केवल इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि भैया जनवरी वाला जो आपका पार्ट है, जनवरी 2025 से आपके करंट अफेयर्स की जो सेशन रहे हैं 2025 के बाद में जनवरी से आपके करंट अफेयर्स देखनी है और आपको लगभग मई के अंतर्गत आपका पेपर होगा। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि आपको मई तक का जो डाटा रहेगा 2026 तक का, ये आपको पढ़ना है। 24 मई को अपना एग्जाम होने जा रहा है, तो इसके अंतर्गत आपको विशेष तौर पर यह ध्यान में रखना है कि 24 मई की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको मई से पहले वाले महीने की यानी कि 1 मई तक, मान लीजिएगा 1 मई 2026 तक का अगर आप करंट डाटा देखते हैं तो आपका एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किससे संबंधित आपको देखना है, भारत और विश्व में महत्वपूर्ण जो घटनाएं होगी, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन जो काम कर रहे हैं और आपके महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और सूचकांक जो आपके सामने आए हुए हैं। और अगली बात, भारत सरकार की जो नई योजनाएं आपकी चल रही है वर्तमान समय में, ठीक है, तो उनके बारे में और भारतीय सरकार की नई योजनाओं के साथ में प्रमुख व्यक्ति देखना है, आपको पुरस्कार देखने हैं, खेल देखने हैं और वैज्ञानिक खोजें देखनी है कि किस किस व्यक्ति ने किस किस प्रकार से किन किन चीजों की भी वर्तमान समय में खोज की गई है। तो ये आपको डाटा देखना है। अगला टॉपिक आपके सामने लगता है जिसमें अपन बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हिस्ट्री इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आपको देखने हैं, जिसके अंतर्गत इतिहास की अगर अपन बात करते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास देखना है जिसमें हड़प्पा और वैदिक कालीन मिलेगा आपको। इसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सल्तनत काल देखनी है, सल्तनत काल में क्या हुआ, मुगल कैसे आए, भक्ति आंदोलन क्या रहे, इनके बारे में आपको देखना है। अगला टॉपिक आपके सामने लगता है आधुनिक भारत, जिसमें 1857 की क्रांति से लेकर ब्रिटिश शासन और सुधार अधिनियम यानी कि वर्तमान समय तक की परिस्थितियां रही है उनके बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। अगला देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें आपको महात्मा गांधी पढ़ना है, कांग्रेस आंदोलन पढ़ने हैं, क्रांतिकारी आंदोलन सारे पढ़ने हैं, यानी कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो आपको सारा पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपके सामने एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको 3 प्रकार से यानी कि आपका जो इतिहास रहेगा इस इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक इतिहास आपके सामने होता है जिसे हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास देखने हैं। और इसके बाद में आपके सामने जो भारत होता है इसके अंतर्गत आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास देखना है। और इसी के साथ में तीसरे नंबर पर जो आपका रहेगा वो आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास भी आपको देखना है। और इसमें आपको एक बात और बता दूं मैं कंप्लीटली, आपके ये जितने भी सिलेबस में आपके सामने ला रहा हूं इन सब की लगभग मैं 8-8 घंटे की मैराथन क्लासें लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको हुबहू एग्जाम में छपने वाला मैटर दूंगा। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, जितने भी नए साथी जुड़े हुए सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने अन्य साथियों तक भी इस क्लास को थोड़ा शेयर कर दें। एक बात विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, ये क्लास को आप जितना शेयर करोगे उतनी जल्दी आपकी सारी मैराथन क्लासें आपके सामने आएगी और बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। अगला देखिएगा विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके जो सवाल आते हैं एग्जाम में वो देखिएगा। भारत, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपके सामने आता है भौतिक भूगोल। एक तो भौतिक भूगोल होता है धरातल, जलवायु, पर्वत, नदियां, महासागर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, यानी कि भौतिक विभाजन के अंतर्गत भारत के बारे में आपको पढ़ना है। भारत के भूगोल में राज्य देखना है, नदियां और कृषि संसाधन देखने हैं। इसके अलावा पर्यावरण भूगोल में जो आपको देखना है वो जलवायु परिवर्तन, परिस्थिति और जैव विविधता देखनी है, जो कि आपको विश्व लेवल की चीजें देखनी है। इसमें आपको सारी चीजें वर्ल्ड लेवल की और भारत की दोनों देखनी है प्रमुख तौर पर, ठीक है। तो आपको विशेष तौर पर एक बात ध्यान में रखनी है कि माजिद हुसैन जी की जो बुक आती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी और विश्व ज्योग्राफी की, उसको आपको पूरा सारांश आपको एक ही क्लास में मिलेगा, लगभग 8 से 10 घंटे की क्लास होगी। तो इसकी भी मैराथन क्लास का आयोजन करूंगा मैं, जिसके आपको शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको पीडीएफ भी आपको दूंगा। तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे साथ में जुड़ना होगा और आप मुझे मैसेज करें 82 और 55 नंबर, यानी कि 982822 और 82 और 55 इन नंबरों पर अगर आप मुझे यूपीएससी लिखकर व्हाट्सअप करते हैं तो मैं आपको उस ग्रुप के अंतर्गत ऐड कर दूंगा जहां पर अपन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके माध्यम से आपको निःशुल्क 2026 में, यानी कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन आप पेपर देके आएंगे उस दिन आपको प्राउड फील होगा कि हम किसी बंदे के साथ जुड़े, भाई साहब मजा आ गया आपको।
तो याद रखिएगा, पढ़ने का मजा भी आएगा और साथ में आपको कंटेंट इतना बेहतरीन दूंगा कि भाई साहब एग्जाम के अंतर्गत आप क्लियर कर जाएंगे प्रीलिम्स, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जिसमें इंडियन पॉलिटी आपकी रहेगी और गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें संविधान की मूल बातें देखेंगे, पहले संसद देखेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका। ये जो तमाम टॉपिक आपके हैं ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और पंचायती राज और संघीय ढांचा के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में शासन नीति यानी कि गवर्नेंस के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें पारदर्शिता किस प्रकार से रहती है वो देखेंगे। लोकपाल और लोकयुक्ति क्या है ये आपको देखनी है। सरकार की नीतियां और योजना किस प्रकार से क्रियान्वयन होती है, किस प्रकार से कार्य कर रही है वर्तमान समय में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय आपका राजनीतिक विज्ञान जो गवर्नेंस और शासन व्यवस्था है इसके बारे में भी आपको एक कंप्लीट वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, कंप्लीट वीडियो और मैराथन क्लासेस तो मैं आपको दूंगा ही सही, उसके साथ में मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आऊंगा बड़ी बेहतरीन चीजें वो है आपके लिए कि मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरे पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा। 2000 आप मान लीजिएगा 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर प्रीलिम्स के हुए हैं, पात्रता के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीलिम्स वाले, वो सारे पेपर मैं आपको यहां पर हल करवाऊंगा। तो ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने निःशुल्क रहने वाली हैं। ये आपके महिंद्रा आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, महिंद्रा आईएएस एकेडमी के परिवार में मिलेगी आपको। अगली बात देखिएगा, अगला जो आपका टॉपिक रहेगा उसमें आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में बात करेंगे अपन लोग। इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की मूल बात ये ध्यान में रखनी है। गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। बजट की घोषणा कैसे होती है, राजकोष नीतियां क्या है उनके बारे में बात करेंगे। सतत विकास और संवेश का विकास क्या है ये चीजें भी हम बात करेंगे। तो ये तमाम जो चीजें रहेगी वो आर्थिक और सामाजिक विकास की जो आपकी रहेगी वो सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स यानी कि रमेश सिंह जी की जो आपकी बुक आती है उसको करंट अपडेट डाटा के अनुसार आपको पढ़ना है। और रमेश सिंह जी की जो बुक आती है उसकी एक समरी में आपके साथ जारी करूंगा और वो केवल आपको लगभग 6 से 8 घंटे की समरी रहेगी और उससे इकोनॉमिक्स में एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यूपीएस प्रीलिम्स में देख लेना आप, ठीक है। तो आप सभी को केवल भरोसा बनाना है, विश्वास बनाए रखना है और सभी साथियों तक क्लास को शेयर करके मुझे मजबूत करना है और आपको अपने आप को मजबूत करना है। अगली बात देखिएगा, पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में बात करेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाला जो सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के बारे में देखना है, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास देखने हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियां देखनी है, जैव विभिन्नता, सुरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व क्षेत्र और प्रदूषण के प्रमुख प्रकार अभी क्या क्या चल रहे हैं और सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चालू की जा रही है। तो ये तमाम जो चीजें आपके सामने हैं ये सारी चीजें अपन क्लास लेंगे, मैराथन के अंतर्गत देखेंगे और फिर उसके बाद में एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन करेंगे और फिर पीवाईक्यू आधारित आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आऊंगा मैं। अब देखिएगा, अगला जो आपके सामने सब्जेक्ट है वो सामान्य विज्ञान है, जो कि आपके जनरल साइंस में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है आपको ये देखो। पहले तो जनरल साइंस में आपको बेसिक विज्ञान देखनी है जिसमें आपकी भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान होती है। तीनों के बारे में इनके जनक देखने हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनका जन्म कैसे हुआ है, इनमें कौन कौन सी चीजों का अध्ययन होता है, ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है। इसके बाद में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वर्तमान की जो घटनाएं चल रही है, साइंस क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है, वो जो घटनाएं चल रही है उनके बारे में देखना है। अगली बात आपको ये देखनी है कि अंतरिक्ष तकनीक क्या है, यानी कि इसरो के द्वारा और रक्षा तकनीकी जो आपके हैं उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला आपके स्वास्थ्य और जैव विभिन्नता के बारे में, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में और आपके स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो ये तो आपका हो गया पहला पेपर। याद रखिएगा मेरी बात, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये तो आपका पहला पेपर है जिसमें आपको जीएस वाला पार्ट है और जीएस 1 पेपर जो आपका है वो आपको करना है और केवल इस पेपर के अंतर्गत आप 7 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 7 सब्जेक्ट की मैं आपके लिए लगातार जो है 7 क्लासें लेकर आऊंगा और 7 क्लासों के अंतर्गत मैं आपको इतना मैटर दे जाऊंगा कि भाई साहब आपका यूपीएससी प्रीलिम्स जो पेपर है वो प्रीलिम्स पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आपको कोई शुल्क नहीं देना है, मेरे को किसी भी प्रकार का कोई भी पेड कोर्स नहीं बेच रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। केवल मैं आपको यूपीएससी के अंतर्गत आपको प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करवाना है और वो निःशुल्क करवाऊंगा मैं आपको, समझ गए बात। फिर उसके बाद में हम मेंस की तैयारी करेंगे। याद रखिएगा, जितने भी सिलेबस के अंतर्गत जितने टॉपिक्स दे रखे हैं, जितनी बुक्स आपके पास में रहेगी, उनका सबका शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट रिवीजन और पीवाईक्यू, एमसीक्यू सारी चीजें मध्यम नजर रखते हुए मैं सारी चीजें आपके लिए तैयार करूंगा और बड़ी बेहतरीन ढंग से तैयार की हुई है बहुत सारी चीजें। तो बेहतरीन ढंग से जो चीजें तैयार है वो मैं आप तक पहुंचाने के लिए आपको मेरे साथ में जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए मैंने आपसे कहा कि आपको जो है इन नंबरों पर मैसेज करना है।
क्या करना है मेरे पास में, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। मैं आप सभी को जो है एक साथ आपको जोड़ लूंगा, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ जुड़ें और आपकी प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं मेरे से। अगला पेपर देखते हैं, सीसेट के अंतर्गत क्या कहानी होती है। सीसेट केवल क्वालिफाई करना है, याद रखिएगा 2023 वाला जो एग्जाम रहा उसमें मैं केवल सीसेट वाले पेपर में अनक्वालिफाइड था, बाकी और जीके वाला पेपर बड़ा बेहतरीन था। लेकिन सीसेट कई बार ऐसी घटनाएं घटित कर देता है जीवन में कि जिनकी अपनी कल्पना भी नहीं करते हैं। सीसेट को मैंने बिल्कुल हल्के में लिया, मैंने सोचा सीसेट तो वैसे क्वालिफाई कर जाएंगे, और भाई साहब जब सीसेट का पेपर आया ना हाथ में तो दिमाग हिल गया पूरा, है ना। तो याद रखिएगा सीसेट ऐसा ही नहीं है, सीसेट को हमें बहुत बारीकी से समझना है, बड़ी डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखो पहली बात देखिएगा, ये आपके 200 नंबर का होता है, इसमें आपके 80 प्रश्न आएंगे और आपके समय इसमें 2 घंटे का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग आपके 1/3 रहती है, और मैं नेगेटिव मार्किंग के अंतर्गत ही मरा था, याद रखना। इसमें केवल आपको क्वालिफाई करने के लिए मात्र 33% अंक लाना होता है, अर्थात मैं बात करूं कि यहां पर आपको मात्र 200 में से 64% अंक लाना है। कितने अंक लाने हैं, 64 नंबर लाने हैं, और अगर आपके 64 नंबर आ जाते हैं तो भाई साहब 33% आपका क्वालिफाई हो जाएगा, अर्थात आप सीसेट वाला पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसको क्वालिफाइंग करने के लिए आपको सबसे मेन बात यही है कि हमें केवल सीसेट को बल्कि जीके को दोनों को आपको कॉम्बो रखकर स्टडी करनी है, और दोनों के लिए मैं आपके लिए बड़ी बेहतरीन क्लासें, मैराथन क्लासों का बड़ा आयोजन करूंगा आपके सामने सभी के लिए, ठीक है। तो ये बात विशेष तौर पर देख लें, थोड़ा सा इसका डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं एक बार कि इन चीजों में क्या क्या पढ़ना होता है, पेपर कैसा होता है, इस पेपर में क्या क्या आता है। सबसे पहली बात देखिएगा, सीसेट पेपर के अंतर्गत आपके सामने एक सब्जेक्ट आता है जिसको अपन कहते हैं समझबूझ। समझबूझ वाला जो पेपर होता है, ये हिंदी व अंग्रेजी के मैसेज आते हैं आपके पास में, यानी कि पैसेज आते हैं, और इन पैसेजों को क्या करना होता है, हमें इन पैसेजों को आपको पढ़ना होता है, और पढ़कर नीचे दिए हुए प्रश्न जो होते हैं ना उनका उत्तर देना है। मेरे साथ हुआ ये बैड लक 2023 वाला जो पेपर दिया, तो मैंने ये चीज सोची कि भैया अपन जो है पैसेज वाले को ही कवर कर जाएंगे और पैसेज वाले से ही क्वालिफाई कर जाएंगे। पैसेज इतने ही वेटेज में आता है, लेकिन उस साल ये हुआ कि यूपीएससी ने जो है उसके अंतर्गत पैसेज का जो वेटेज था वो कम कर दिया, और उसके अंतर्गत सीसेट वाले जो पेपर रहा उसमें मैथ का और आपके जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन था वो ज्यादा कर दिया उन्होंने, और जब उनका ज्यादा वेटेज हो गया तो भाई साहब उसमें एग्जाम में आप बाहर हो जाते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर समय देना है और बराबर ही महत्व देंगे हम लोग। अगली बात देखिएगा, तार्किक और विश्लेषणात्मक जो क्षमता होती है, इसके अंतर्गत आपके टॉपिक दे रखे हैं स्पष्ट तौर पर। कोडिंग अकोडिंग आपको देखना है, कथन निष्कर्ष आपको देखना है, दिशा का ज्ञान और रक्त संबंध और श्रृंखला प्रशिक्षण, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी सारे ये जो आपके 5-6 टॉपिक लगते हैं, इन्हीं से एग्जाम के अंतर्गत आपके सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसी को आपको देखना है। अगला वाला देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना, यानी कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन करते हैं वो दोनों आपके सामने आता है। इसमें 2 प्रकार के सवाल आते हैं, एक तो नैतिक दुविधा वाले प्रश्न आते हैं जो आपके सामने परिस्थिति देगा और उस परिस्थिति में से आपसे प्रश्न हल करवाएगा। दूसरी तरफ आपको सही निर्णय की पहचान करनी है, आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे है, जैसे आप पेपर देने बैठेंगे आपको ऐसी फील आना चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं कि जब से आप तैयारी कर रहे हैं उस समय से आपको ये चीज महसूस होनी चाहिए कि भैया मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूं, मैं एक जिले का नेतृत्व कर रहा हूं, और उसी अकॉर्डिंग आपको टेबल पे बैठना चाहिए पढ़ने के समय, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रहे। और दूसरी बात याद रखना है कि सही निर्णय की पहचान जो है आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंतर्गत वो फीलिंग आएगी, यानी कि अंतर मन से आएगा ना कि भैया मैं यूपीएससी क्वालिफाई विद्यार्थी हूं और मैं यूपीएससी के अंतर्गत मैं अभी वर्तमान समय में जिला संभालने के लिए तैयार हो रहा हूं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिएगा, मानसिक योग्यता से आपके सामने क्वेश्चन आता है, मेंटल एबिलिटी को देखते हैं तो इसमें गणना आधारित प्रश्न आते हैं, आंकड़े का विश्लेषण करना होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। इसमें समय, दूरी और कार्य समय और समता वाले क्वेश्चन आते हैं। तो समय, दूरी और कार्य समय को जो अपन पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे देखिएगा कार्य और समय के बारे में सवाल ऐसे पूछा जाता है, जैसे 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति एक काम को मिलकर जो है जैसे 120 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को जो है 5 आदमी कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, यह बात विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है। आइएगा आगे, आपको देखिएगा गणित, यानी कि आपको मैथ का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, और कक्षा 10 तक की मैथ आपको आनी चाहिए, और कक्षा 10 तक की जो मैथ है उसमें केवल आपको कुछ टॉपिक आने चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी मैथ वापस पढ़ना है आपको, केवल आपको प्रतिशत आना चाहिए। एक आपको लाभ हानि वाला टॉपिक आना चाहिए, इसके अलावा अनुपात और समानुपात वाला टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, इसके अलावा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको आना चाहिए, इसके अलावा औसत और क्षेत्रमिति और संख्या पद्धति, ये जो आपके हैं ये पूरे आपके लगभग आपके 6 टॉपिक लगते हैं, और ये 6 टॉपिक आपको कंप्लीट आने चाहिए, तब जाकर आप जो है मैथ के अंतर्गत अच्छा कर पाएंगे। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है सीसेट में, और पैसेज
ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको यूपीएससी का सेकंड पेपर सीसेट वाला क्वालिफाई करा देंगे। बाकी और कहीं पोर्शन नहीं बचता है, क्योंकि इसमें आप मेंटल एबिलिटी वाले में देखेंगे ना, इसमें थोड़ा सा पोर्शन टफ पड़ता है, क्योंकि नैतिक दुविधा इसके अंतर्गत आप लगभग 5 सवाल तो सही कर देंगे, लेकिन आगे रिक्स 5 सवाल तो बिल्कुल सामान्य आएंगे जिसको आप कर देंगे। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है। और आगे आप सभी का मुझे सपोर्ट और समर्थन चाहिए, तो आप सभी से मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप सभी इस क्लास को इतना शेयर करें कि सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंचे। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको YouTube चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में आपको यूपीएससी 2026 का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो 24 मई वाला, तो याद रखिएगा 24 मई 2026 को जो आप एग्जाम देने जाएंगे, उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास में 220 दिन का समय बचा है। अर्थात मैं कहूं कि लगभग 7.5 महीने का लगभग टाइम बचा हुआ है। 7.5 महीने में आपको यूपीएससी कैसे क्वालिफाई करना है, इस पर आपको विशेष कार्य करना है, जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया। और अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और आप किसी प्रकार की समस्या में फंसे हुए हैं, तो आप मेरे साथ में संपर्क कर सकते हैं। मेरे आपके जो मैं आपके सामने नंबर दे रहा हूं, इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, ओनली कॉल नहीं करेगा कोई भी साथी, ध्यान रखें। इस नंबरों पर आप मुझे केवल व्हाट्सएप करेंगे, और जब आप मेरे को यहां पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको यहां पर यूपीएससी लिखकर व्हाट्सएप करना है कि भैया सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला विद्यार्थी हूं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और मैं आपको जो है ये सारी चीजें आपको गाइडेंस दे दूंगा, आप निश्चिंत रहो। और दूसरी बात, यहां पर मैं इन क्लासों का आपको जो यहां पर आपके सामने जो क्लासें होगी, बड़ी मैराथन क्लासों का आयोजन करने जा रहा हूं। तो मैराथन जो क्लासें रहेगी वो प्रत्येक सब्जेक्ट की लगभग 8 घंटे की मैराथन क्लास रहेगी। तो इसका जब आयोजन होगा, तो इसका जो पैनल पीडीएफ रहेगा, वो पीडीएफ में आप तक उपलब्ध करवा दूंगा। आप उसका चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं, चाहे आप नोट्स बना सकते हैं, और उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं है। और उसके बाद में पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों चीजें मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही काफी है। मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगा। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि आपको क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट करके मुझे बताना है आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगे। तब तक के लिए आप सभी अनुमति दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।